आज मैं आपसे राजनीति के बारे में कुछ बात करने वाला हूँ। देखिए, ना ही मैं कोई पार्टी से हूँ, न ही मैं राजनीति की कोई खास जानकारी रखता हूँ। मैं आपसे जो किताब से सीखा हूँ और जो मैं अपने आसपास से सीखा हूँ, उससे मैं आपसे कुछ बस आपको अपने बारे में मैं जो इसके बारे में जो मैं समझता हूँ, जो मैं कुछ जानता हूँ, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, चाणक्य कहता है कि अगर आप कोई भी चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे आप पार्षद का हो या कॉलेज का हो या विधायक हो या कोई भी पोस्ट का हो, तो जिस क्षेत्र से आप लड़ रहे हैं ना, उस क्षेत्र में आपकी बातों का हलचल होना चाहिए। वो बात आपका फेवर में भी हो सकता है या फेवर में ना ही भी हो सकता है। मतलब आपको बात होना चाहिए। जब तक आपका बात होगा, जितना आपका बात होगा और जितना लंबा आपका बात चलेगा, उतना आपका जीत का परसेंटेज बढ़ता है। ये चाणक्य कहते हैं। देखिए, यही होता हुआ है। देखिए, जब हमारा देश आजाद हुआ, उस समय एक कांग्रेस एक इतनी बड़ी पार्टी थी ना कि पूरा देश में सिर्फ कांग्रेस का बात होता था। कांग्रेस का ही हलचल था पूरा जनता में, और इसका फायदा कांग्रेस को भी होता था। वो पूर्ण बहुमत से जीतती गई। समय बीतता गया, छोटी छोटी पार्टी बड़े होते गए। जैसे बीजेपी पार्टी इतनी बड़ी हो गई, इसमें इतना बड़े बड़े नेता आ गए, जैसे वाजपेयी जी आ गए, अडवाणी जी आ गए, और ऐसे ये अपना बीजेपी को आगे बढ़ाए और कांग्रेस को ऐसा टक्कर दिए कि जहां पर ये पूर्ण बहुमत से सरकार बनाती थी, इनको गठबंधन से सरकार बनानी पड़ी। ऐसा समय ला दिए थे। और जब नरेंद्र मोदी आ गए तो आपको पता है कांग्रेस का क्या हाल किए। लेकिन देखिए, कांग्रेस हारने का कारण क्या था आपको अच्छा से पता है। कुछ ना कुछ तो कमी होगा, क्योंकि देखिए, कोई भी पार्टी हो तो उसका कुछ अच्छाई होता है या तो खराब होगा। लेकिन कृष्ण कहे हैं महाभारत में कि अगला को अगर आपको हराना है तो उसका वीक पॉइंट को पकड़ो और उस पर बार बार वार करो, तो अगला हारने का एकदम परसेंटेज नहीं है, एकदम फिक्स है कि अगला हार जाएगा ही। और वही हुआ, बीजेपी कांग्रेस का वीक पॉइंट पे बार बार चोट मारता गया और एक दिन उसको तोड़ दिया। देखिए, मैं ये नहीं बोलूंगा कि कांग्रेस का क्या क्या खराबी था। खराबी बहुत कुछ होगा, आपको पता है। और इसका देखिए क्या हुआ, ये बीजेपी में भी है। बीजेपी में यही है कि बीजेपी देखिए बहुत आज ऐसा बीजेपी ऐसा कोई काम नहीं कर रहा है जिसका उसका कोई शिकायत करे या उसका कोई बुराई करे। लेकिन कुछ ना कुछ तो कमी रहेगा ही। आप कितना भी अच्छाई कर दीजिए, हर किसी को आप खुश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप जहां पर किसी का विकास करते हैं ना, आप वहां पे किसी का विनाश भी करते हैं। तो आपसे सब कोई संतुष्टि नहीं होगा। देखिए, पहले कोई देश पर कोई एक पत्थर मारता था तो कांग्रेस वाले उस बात को मैनेज कर लेते थे। देश में अगर कोई हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होगा तो उसको मैनेज करेगा, उसको दबाया जाएगा। लेकिन बीजेपी देखिए, बीजेपी की जब से पार्टी आया है, अगर बाहर देश से कोई एक पत्थर मार रहा है ना, तो भारत से 10 पत्थर से वार किया जा रहा है। ये करके बीजेपी पूरा देश में छाया हुआ है, पूरा अपना हलचल दबदबा बनाया हुआ है। लोग देख मान चुके हैं कि बीजेपी ना मजबूत पार्टी है, इससे देश मजबूत हुआ है। देखिए, बीजेपी का एक पॉइंट है, वो सिर्फ कि वो रोजगार गवर्नमेंट सेक्टर में नौजवानों को रोजगार नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये पॉइंट उसका था और है और आगे भी रहेगा। क्यों? क्योंकि वो प्राइवेट पॉलिसी को बढ़ाना चाहता है। ये प्रॉब्लम अगला को भी पता है, लेकिन वो इस पे बात ही नहीं करते हैं अगर अपोजिट पार्टी, और बात भी करते हैं तो बीजेपी उसको दबा देता है, ऐसा ऐसा मुद्दा ला देता है कि इस बात को दबा देते हैं। और बीजेपी ऐसा माहौल बनाता है कि नौजवान लड़का उसको भूल जाए कि नौकरी गवर्नमेंट सेक्टर को जॉब। क्योंकि देखिए, आज आप देख लीजिए, आज आपका मोहल्ला में देखिएगा 10 लड़का में 8 लड़का नेता बनना चाहते हैं, डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना चाहते, नेता बनना चाहते हैं। ये जो माहौल बना हुआ है ना, ये जो एकदम जो क्या बोलते हैं आजकल माहौल जो बना हुआ है ना, ये बीजेपी का देन है, जो आज सभी लड़कों को ना एकदम पागल करके रखा हुआ है कि एकदम मतलब एकदम आप देखते होंगे जहां 4 को बैठा होता है ना, वहां पे बीजेपी कांग्रेस यही बात हो रहा है। पहले देखिएगा लड़के लोग को जहां बैठता था लोग ना, महापुरुषों का बात होता था, देश का बात होता था। लेकिन आज जहां पे लड़का 4 गो आदमी लड़के हो या 4 गो औरत हो, जहां 4 गो अंकल लोग बैठते हैं ना, वहां पे सिर्फ राजनीति का बात होता है। ये पार्टी बढ़िया है, वो पार्टी बढ़िया है। पहले कोई देखिएगा गाड़ी खरीदता था ना, तो उस गाड़ी पे लिखा हुआ रहता था कि पुलिस, आप देखे होंगे इंजीनियर, डॉक्टर। आज कोई गाड़ी खरीदता है ना, उस पर लिखता है महाकाल, राजपूत, ब्राह्मण, आजकल ये सब लिखा हुआ है। तो सोचिए, आजकल कोई नहीं बनना चाहता है।
कोई भी नौजवान भी अगर उठते भी है ना कि रोजगार की बातों पे, तो ये ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि सब भूल जाते हैं कि देश पहले। ये अच्छा भी बात है, देश पहले बाद में हर कुछ, लेकिन ये माहौल बनाया है, ये भी एक राजनीतिक है। आपको पब्लिक में अगर अपना सक्सेस को बरकरार रखना है तो पब्लिक में अपना दबदबा बना के रखना है। और ये नरेंद्र मोदी इसमें एकदम माहिर है, वो ऐसा बीजेपी को पहुंचा चुके हैं, ऐसा भारत में अपना दबदबा बना चुके हैं कि बीजेपी 15-20 सालों तक कहीं नहीं जा रही है। और अगला पार्टी को पता है कि बीजेपी का वीक पॉइंट है, लेकिन उस पर ये वार ही नहीं कर पा रही है, क्योंकि उनको बीजेपी वाले उनको वार करने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। ठीक है, ये मेरे हिसाब से यही मैं सोचता हूं कि अगर चुनाव जीतने का यही कारण है कि अगर आप तभी जीत सकते हैं जब पब्लिक में आपका दबदबा हो, जब पब्लिक में आपका हलचल मचा हो। और ये जब तक कोई पार्टी नहीं सोचेगी, जब कोई उम्मीदवार नहीं सोचेगा, तब तक वो जीत नहीं सकता है। जरूरी नहीं मेरे बातों से आप सहमत हो, लेकिन अगर सहमत हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना।